हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सुपर टेट की ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जो कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है और 10 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो सौर मंडल स्टार्ट किया था। सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया है आप लोगों से। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। कुछ टॉपिक्स उस वीडियो में रह गए हैं, ब्रह्मांड अभी पूरा नहीं पढ़ाया, तो ब्रह्मांड को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे तारा क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारामंडल क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, ग्रह उपग्रहों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, ठीक है। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल बेसिकली आपका ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। और सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु माना गया है वो आपका सूर्य माना गया है। और सूर्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रहों के बारे में, ठीक है। ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह आपके ऐसे आकाशीय पिंड जिनका ना ही अपना प्रकाश ना ही कोई अपनी ऊर्जा होती है, उनको हम ग्रह कहते हैं। कुल ग्रहों की संख्या जो मानी गई है वो 8 मानी गई है, सभी को पता होगा। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे 2006 से पहले। 24 अगस्त 2006 को जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। क्यों बाहर कर दिया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो 8 ग्रह आपके माने गए हैं। तो 8 ग्रह में जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका मान लो सूर्य हो गया, ठीक है। ये आपका सूर्य है, ठीक है। ये आपका हो गया सन। तो सबसे पहले आपका क्या पड़ता है? सबसे पहले आपका बुध पड़ता है, फिर आपका शुक्र पड़ता है, फिर आपकी पृथ्वी पड़ती है, फिर आपका मंगल पड़ता है, फिर आपका बृहस्पति पड़ता है, ठीक है। फिर शनि पड़ता है, फिर अरुण पड़ता है, फिर वरुण पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आपके ग्रहों का सूर्य की दूरी के अनुसार घटता हुआ क्रम है। तो पहले आपका बुध हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया? शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आपका वरुण। तो ये आपके 8 ग्रह हैं जो आपके क्या है, सूर्य से घटती हुई बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इन 4 ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए अगर क्रम में इनको देखें तो इस क्रम में अगर आप देखोगे तो ये जो 4 ग्रह हैं ये सूर्य से थोड़ा अंदर की तरफ हैं, इसीलिए इनको कह दिया गया, क्या कह दिया गया? आंतरिक ग्रह कह दिया गया, या इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह, ठीक है, इनका दूसरा नाम है। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो मोस्टली सतह जो है वो ठोस रूप में है, यानी पत्थर के रूप में है, तो इसीलिए इनको हम पार्थिव ग्रह कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 हो गए आपके आंतरिक ग्रह हो गए। इसके अलावा अन्य जो 4 हैं, ये वाले जो 4 हैं, इनको हम कहते हैं आपके बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये इनको हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं, जोबियन ग्रह भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जोबियन ग्रह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह से समानता रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो ग्रह होते हैं मोस्टली ये गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे शनि है, अरुण, वरुण है, यहाँ पे जो गैसों की मात्रा अधिक पाई जाती है, इनका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, ठीक। तो इन ये हो गया आपके बाह्य ग्रह, इनको हमने जोवियन ग्रह भी कह दिया। एक ग्रह यहाँ पर और था, मैंने क्या बताया, यम जो ग्रह था यानी प्लूटो जो था वो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई थी, तो इसको वहाँ से अलग कर दिया गया। तो एक ग्रह था यहाँ पे प्लूटो जिसको अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? 24 अगस्त 2006 को इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूटो को क्यों अलग किया गया? प्लूटो को अलग करने का यहाँ पे 3 कारण थे। एक तो इसका जो आकार था वो अत्यधिक छोटा था। अत्यधिक कैसा था?
छोटा था, मतलब ग्रहों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा था। दूसरी चीज़ क्या थी, इसकी कक्षा जो थी वो दीर्घवृत्तीय नहीं थी, दीर्घवृत्तीय नहीं थी। इसके अलावा ये वरुण की कक्षा को काटता था, वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है, तो इसलिए इसके को ग्रहण जो है ग्रहों की सूची से अलग कर दिया गया। अब इसको एक अन्य नाम दे दिया गया है, इसका है 194940। इसका दूसरा नाम जो है वो 194940 इसको दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको प्लूटो 194940 इसका अन्य नाम है। ठीक, तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करें, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मरकरी मतलब बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, मास, ये 4 जो ग्रह हैं इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम आपके बाह्य ग्रह कह देते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में बात करेंगे। जो शुक्र और अरुण है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी अन्य सभी ग्रह पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। और जैसा कि सभी को पता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो सबसे पहला जो ग्रह पड़ता है वो बुध पड़ता है। तो बुध की क्या विशेषताएं हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, जो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह क्या है, बुध है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे नज़दीक। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल नहीं पाया जाता। अब होगा क्या, अब जब वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ पे सन रेज जो आएंगी, सन रेज आएंगी तो वो क्या होंगी, पूरी तरीके से परावर्तित हो जाएंगी, परावर्तित होकर के वापस लौट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर वायुमंडल होता है तो वायुमंडल कुछ ना कुछ गैसों के अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे वायुमंडल है नहीं तो गैसें तो एब्जॉर्ब होंगी नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है और ये आपका बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपका बुध ग्रह है। तो यहाँ पे आपकी जो रेज आएंगी इससे टकरा करके क्या हो जाएंगी, सारी जो ऊष्मा होगी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है नहीं। जब वायुमंडल होगा नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, और रात में क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ऊष्मा को रोका जा सके। ठीक है, तो दिन में तो भाई जब सूर्य की किरणें होती तो लगभग 420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर हम बात करें रात में तो रात में लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तापांतर अगर कहीं पाया जाता है तो वो बुध ग्रह में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है, तो वो आपका बुध ग्रह पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस ग्रह पर दिन अतिगरम लगभग 427 डिग्री, रातें बर्फीली होती हैं, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वायुमंडल नहीं होता है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कर लेता है, केवल 88 दिनों में कर लेता है। जो भी यहाँ पे ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक होगा सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करेगा। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, और इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो आता है वो आपका आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस जो ग्रह पर है इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और CO2 क्या है, एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट में हीट को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्व करती है, यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है या बुध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है।
ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि क्यों होता है सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों होता है? क्योंकि भाई अब वैसे देखा जाए सूर्य से सबसे नज़दीक है, सूर्य से अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो वो आपका बुध है, फिर उसके बाद शुक्र आता है। ठीक है, पहले बुध आएगा, शुक्र आएगा। तो बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन बुध गर्म नहीं होता, शुक्र सबसे अधिक गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि बुध पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता या किसी भी प्रकार की गैस की मात्रा नहीं पाई जाती है। जब गैस की मात्रा नहीं पाई जाती है तो बुध पर जो हीट होती है वो वहाँ पर उस बुध ग्रह पर नहीं रह पाती, वो टकरा करके वापस लौट जाती है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि शुक्र ग्रह गर्म बना रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहाँ बन जाती है। ठीक है, और सबसे गर्म सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? आपका शुक्र होगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जाए कि दम घोटने वाला प्लैनेट कौन सा है, तो दम घोटने वाला प्लैनेट भी, घोटने वाला ग्रह भी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, ये पृथ्वी से सर्वाधिक समानता रखता है। ठीक है, पृथ्वी के अप्रोक्सीमेट इसका जो कह सकते हो साइज जो है, आकार है, आकार में रूप में जो है पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसका अन्य नाम क्या हो गया? पृथ्वी की जुड़वा बहन। और अगर हम देखें इसके लिए तो ये जो है यहाँ पर अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम घूमता है। यानी अब देखो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो वहाँ पे पृथ्वी पर सूर्य का जो उदय होता है वो पूर्व दिशा से होता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर जो सूर्य का उदय होगा वो कहाँ से होगा? पश्चिम दिशा से होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है, ठीक है, घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पर, अपनी अक्ष पर घूर्णन जो होता है वो 243 डे का होता है। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर इसका जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण जो होता है वो 224 डेज में होता है। तो कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, परिक्रमण काल और घूर्णन काल इसका जब देखा जाए तो लगभग समान है। तो इस ग्रह पर जो एक दिन होगा, इस ग्रह पर जो एक दिन होगा वो बराबर होगा किसके? एक वर्ष के। तो ये पूछा जाता है कि किस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है? तो ध्यान रखना, ये जो है आपका शुक्र है। शुक्र को और भी कहा जाता है, ऐसे शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लो भोर और सांझ के समय में सूर्य क्या होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाती। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब पृथ्वी तक नहीं आ पाती, तो लेकिन शुक्र ग्रह पे क्या होता है? शुक्र ग्रह पर जो सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्र ग्रह से टकरा करके वापस जाती हैं। तो जब टकरा करके वापस जाती हैं किरणें तो यहाँ पे एक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, चमक उत्पन्न होगी, तो चमक उत्पन्न होने के कारण ये सुबह और शाम को चमकता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर अंधेरा रहता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर सुबह और शाम को यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा, या इसको हम सांझ का तारा कह देते हैं, सांझ का तारा कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसी स्थिति बन गई है, बहुत ज़्यादा हीट इस पे होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है? शुक्र ग्रह, शुक्र अरुण अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। शुक्र के साथ एक अरुण ग्रह भी है जो कि हम आगे बात करेंगे,
वो सूर्य के अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं। तो इनका सूर्योदय जो होता है पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, उल्टा होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। देखा जाए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट परावर्तित होने के बाद रह जाती है, ठीक है, तो इसलिए चमकता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मैंने बता दिया, सांझ का तारा, भोर का तारा। आकार में घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, ना ही बुध का कोई है, ना ही शुक्र का है। शुक्र की में जो है 95% आपकी CO2 है और 3.5% लगभग देखा जाए तो N2 गैस की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है आपकी इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे पानी की मात्रा जो है अधिक से अधिकतम पाई जाती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इसमें जो है 71% भाग पर क्या है? आपका वाटर है और बाकी 29% भाग पे जो है क्या है? एक लैंड है। मतलब स्थलीय भाग 29% है, 71% भाग पे क्या है? वाटर है। इसकी अगर हम बात करें, इसका ध्रुवीय व्यास के बारे में बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। और इसका अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय व्यास के बारे में बात करें तो 12,756 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। इसका जो घनत्व है वो आपका 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व कितना है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। पृथ्वी जो है कहाँ पर चपटी है? ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे मान के चलो कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और ये इसकी अक्ष हो गई। तो ये अपनी अक्ष से कितनी झुकी हुई है? अपनी अक्ष से जो है ये आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और अपने तल से, ये है पृथ्वी का तल, देखो ये से कहते हैं अक्ष, इसे कहते हैं पृथ्वी का तल। तो अपने अक्ष से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती हो जाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन अपने तल से जो झुकी हुई होती है वो आपकी 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा पृथ्वी की जो गतियां हैं और उसकी बात हम बाद में करेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में। फिलहाल जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल से जो है ये आपकी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है। यानी अपने अक्ष पर किस तरीके से घूमती है? अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वो उसके लिए टाइम कितना लगता है? वो आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है, जो कि आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा है, जिसमें उसकी सतह का 59% हमें दिखाई देता है। यानी चंद्रमा की सतह का हम कितना प्रतिशत देख सकते हैं? तो 59% देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड का समय लगता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो जब पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, परिक्रमण गति, इसके कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है और परिभ्रमण गति के कारण
दिन व रात होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो यहाँ पर पृथ्वी अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है बदलती रहती है। बताएंगे, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अधिकतम दूरी जो है वो आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसको हम अपसौर कहते हैं। अपसौर, ठीक है, जो 4 जुलाई को होता है। एक न्यूनतम दूरी होती है जिसको हम उपसौर कहते हैं, जो आपका 3 जनवरी को होता है। ठीक है, तो अपसौर उपसौर का मतलब, अपसौर का मतलब जो अधिकतम दूरी है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं, और जो होती है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो होता है आपका 4 जुलाई को। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, जो कब होती है आपकी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये तो पता ही दिया। अपनी अक्ष पर घूमने के कारण दिन व रात होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। इसके अलावा हम बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, ये मैंने कल आपको बताया है कितनी होती है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने की थी, और दक्षिण ध्रुव की खोज जो की थी वो एमुंड सेन ने की थी। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप ये एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब परिभ्रमण चाल अधिक होती है, और जब सूर्य से दूर होती है तो पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो होती है वो कम होती है। ये केपलर के नियम है। यानी केपलर ने क्या कहा है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है और जब वो उस ग्रह के नज़दीक होता है तो उसकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और जब उससे वो दूर होता है तो उसकी चाल होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब यहाँ पे जो स्पीड जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, और स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम रहेगी। ये केपलर ने नियम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 2 स्थिति आपको मिलेंगी। कौन कौन सी? एक स्थिति तो ऐसी मिलेगी जो आपकी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 147.1 मिलियन किलोमीटर, यानी 14.71 लाख किलोमीटर के लगभग है, जिसे हम कहते हैं आपका उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक है आपकी 15.21 लाख किलोमीटर, जो इसको हम कहते हैं एपीहीलियन, या इसको हम अपसौर कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 2 स्थिति बनती हैं। जब एक ऐसी स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो होता है आपका, ये इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। और लाल रंग क्यों होता है? तो वो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो होता है वो आपका लाल होता है। इस आयरन ऑक्साइड की क्या यहाँ पर अधिकता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है, और लाल रंग के कारण ही इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये अपनी अक्ष से कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री पर झुकी है, यह 25 डिग्री पर झुका है, तो यहाँ पे मोस्टली जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो आपकी पृथ्वी के समान होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जीवन की थोड़ी बहुत संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो इस ग्रह पर आपका एक सबसे ऊंचा एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है मीन्स ओलंपिया, या कहीं कहीं पे मिक्स ओलंपिया, या कहीं कहीं पे निक्स ओलंपिया भी लिखा होता है। तो मीन्स ओलंपिया हो या यहाँ पर मिक्स ओलंपिया हो या निक्स ओलंपिया हो, इन सभी का मतलब एक ही है।
और ये जो है आपका सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उसका 3 गुना ऊंचा पर्वत है मिक्स ओलंपिया। यहाँ लिख दे रहा हूँ मिक्स ओलंपिया, या कहीं कहीं पर मीन्स ओलंपिया लिखा होगा, मीन्स ओलंपिया, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस एंड डीमोस। यहाँ पे इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो 95% जो है यहाँ पे CO2 पाई जाती है, ठीक है। और बाकी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन, कुछ अमाउंट में ऑर्गन वगैरह भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका मिक्स ओलंपिया है या मीन्स ओलंपिया है, वो यहाँ पर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर यह अपनी कक्षा से 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण होता है। मंगल ग्रह में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें ही पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी, या सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, यहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मंगल ग्रह के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में। जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। इसके अलावा ये गैसीय अवस्था में और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये जो इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और ये एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है, मतलब यहाँ पर जो है बर्फ वगैरह आपको कभी जमी हुई नहीं मिलेगी। और ये अपनी अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, सबसे तेज घूर्णन करने वाला अपनी अक्ष पर कौन है, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है। कितने, ये आपका 9.5 घंटे में अपनी अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है, मतलब 9.5 घंटे का इसका दिन होता है, ठीक है। जैसे हमारे 24 घंटे का होता है, इस यहाँ पर क्या होगा, 9.5 घंटे का दिन होगा। उपग्रह की बात करें तो 79 उपग्रह इसके हैं। केवल 16 उपग्रहों को यहाँ पर क्या है, मान्यता प्राप्त है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका गैनीमीड है। गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है। बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह जो है वो ठोस पिंड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कुल उपग्रह जो है इसके 79 है, जिसमें से 16 को मान्यता प्राप्त है। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति की जो घूर्णन गति है वो सबसे अधिक है और यह सूर्य की जो परिक्रमा है वो 12 वर्ष में पूरी करता है। घूर्णन गति बहुत कम है, अपनी अक्ष पर जो घूमता है वो 9.5 घंटे में घूम लेता है। दिन जो होता है वो 9.5 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ष होता है वो आपका 12 वर्ष में पूरा होता है। यानी हमारे यहाँ 1 वर्ष यानी 365 डेज का 1 साल होता है, यहाँ पे 12 वर्ष का 1 साल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, और सबसे पहला क्षुद्र ग्रह है जो है वो आपका सिरस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य उपग्रह भी हैं, यहाँ पे हम आप बात कर लें तो सबसे बड़ा तो गैनीमीड हो ही गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अन्य उपग्रह में आपका है लो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, हिमालय। हिमालय भी इसके उपग्रह का नाम है, वो हिमालय मत समझ लेना जो हमारे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। हिमालय इसके उपग्रह का नाम है, ठीक है। और मैटिस, ये इसके अन्य उपग्रह हैं, ये जो भी आप ध्यान रखना, लो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो और हिमालय और मैटिस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स,
ठीक है। इसको इसकी उपमा दी जाती है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको सबसे बड़ा है तो इसको हमने क्या कह दिया, मास्टर ऑफ गॉड्स कह दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको हम लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसके उपग्रह इतने ज़्यादा हैं, जैसे 79 उपग्रह हैं, यानी इसका एक तरीके से एक अपना सौर तंत्र हो गया। जैसे सूर्य का एक अपना है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 8 जो आपके ग्रह हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके भी एक अपना ही सौर तंत्र हो गया, तो इसको हम लघु सौर तंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में, ठीक है। शनि के बारे में बात करेंगे तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला क्या है? बृहस्पति है, दूसरा क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब इसको अगर पानी के ऊपर रख दोगे तो एक तरीके से तैरने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर गैस में आपके मीथेन व अमोनिया के बादल पाए जाते हैं, मीथेन व अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। और इसका तापमान जो होता है -180 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तापमान कितना है? -180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कितने रिंग हैं? 7 रिंग्स हैं, यानी 7 वलय हैं इसके। और 7 वलयों को इसमें से एक अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर A B C D E F G, इन 7 वलयों को एक तरीके से अल्फ़ाबेटिकल लेटर का नाम दे दिया गया है। और जो ए छल्ला यहाँ पे यानी ए वलय है वो शनि के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है। और सर्वाधिक चमकीला जो वलय है वो बी है। सर्वाधिक चमकीला वलय जो माना गया है वो आपका बी माना गया है, ठीक है। तो इन्हीं छल्लों की विशेषताओं के कारण इसको हम आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। आकाश गंगा सदृश ग्रह भी इसको कहते हैं। तो ये इसकी क्या थी? कुछ विशेषताएं थी। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी इसके जो कुल कितने उपग्रह हैं, इसके जो कुल उपग्रह हैं वो आपके 62 हैं, 2 थे। कुल उपग्रह जो थे इसके 62 थे। लेकिन 2019 में कुछ और इसके उपग्रहों की खोज हुई, तो अब जो इसकी संख्या पहुंच गई है वो 82 पहुंच गई है, ठीक है। इस समय जो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह माना गया है वो किसको माना गया है? वो आपका शनि को माना गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी क्या विशेषता है? इसका एक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह जो इसका है वो आपका टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है? इसका टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा उपग्रह है इसका वो है रिया। सबसे बड़ा है टाइटन, दूसरा क्या है इसका? रिया जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पास अपना एक खुद का स्थायी वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक अपना स्थायी वायुमंडल है? तो वो आपका शनि ग्रह है, जिसके पास अपना एक स्थायी वायुमंडल है, ठीक है। तो शनि के अध्ययन हेतु एक 1998 में अमेरिका द्वारा एक कैसनी नामक जो है एक मिशन भेजा गया था। कैसनी नामक उपग्रह अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा कैसनी नामक उपग्रह छोड़ा गया था किसके अध्ययन के लिए? आपके शनि ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक है। और एक रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है। तो रिंग क्रॉसिंग की जो घटना होती है प्रत्येक 14.7 साल बाद होती है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शनि ग्रह के जो रिंग्स हैं वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको दिखेंगे नहीं, तो उसको हम रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं, जो इससे पहले आपके 1995 में हुई थी। और अब जो आगे होने वाली है ये 2025 में घटित हो गई। नहीं, इससे पहले 2009 में हुई थी, अब 2025 में होगी। मतलब हर 14.7 साल बाद ये क्या होती है? रिपीट होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ शनि ग्रह बेसिकली इस तरीके से दिखाया जाता है। तो आकार में दूसरा दूसरा जो बड़ा उपग्रह है वो आपका क्या है, वो शनि है। और इसका घनत्व जो है पानी से भी कम है, अगर इसे पानी में रखा जाए तो तैरने लगेगा। ठीक है, वलयों की संख्या 7 है और खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा जो है इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड माना गया, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, और टाइटन जो है शनि का है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे अरुण के बारे में। ठीक है, अरुण की क्या विशेषता है। अरुण जो ग्रह है, यानी इसको हम इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, तीसरा बड़ा ग्रह है। तीसरा बड़ा ग्रह किसको माना गया है, अरुण को माना गया है। औसत घनत्व 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब घनत्व भी इसका क्या है, कम है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो अपने सूर्य की जो परिक्रमा है वो 84 वर्षों में पूरी कर पाता है। 84 वर्षों में सूर्य के चारों ओर ये घूम पाता है। ठीक है, इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अरुण का जो अक्षीय झुकाव है अपने अक्ष से 82.5 डिग्री ये क्या है, झुका हुआ है। तो इसीलिए इसको हम ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ ग्रह है। ठीक है, और क्योंकि आप खुद देखो, अगर ये मान लो अरुण है तो इसकी जो अक्ष से जो झुकाव है वो ऐसे इतना है। ठीक है, इस तरीके का है, कितना, 82.5 डिग्री। तो इस तरीके से इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका झुकाव ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है मीथेन व CO2 के यहाँ पर गैसों की, सॉरी, मीथेन व हाइड्रोजन गैस की मात्रा यहाँ पे अधिक पाई जाती है। ठीक है, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस की मात्रा यहाँ पे क्या होती है, अधिक से अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो शुक्र ग्रह है जो आपका पूरब से पश्चिम घूमता है, इसके अलावा अरुण ग्रह भी जो है आपका पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है, 27 उपग्रह हैं। और यहाँ पर जो है टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन जो है किसका है, आपका शनि का उपग्रह है। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। ठीक है, और इस पे भी आपके वलय पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने वलय पाए जाते हैं, 5 वलय पाए जाते हैं, जिनका नाम रखा गया अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक है आपका एप्सिलॉन। डेल्टा ऐसा बनता है, और एक आपका एप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन भी कह देते हैं, इप्सिलॉन। तो ये नाम है इसके वलय के, यानी रिंग के। ठीक है, तो टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और अन्य उपग्रह देखा जाए तो ओबेरॉन है, अम्ब्रियल है, एरियल है, मिरांडा है, ये इसके अन्य उपग्रह हो जाते हैं। तो अभी जो इसके सतह का जो तापमान माना गया है वो आपका -218 डिग्री सेल्सियस माना गया है। कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप अगर पृथ्वी से सूर्य से दूर होते हुए जाओगे तो आपका तापमान आपको बहुत कम मिलेगा। और ये इसका जो रंग होता है वो हरा होता है, ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। और इसकी खोज किसने की थी, वो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। तो ये पॉइंट है किसके बारे में, अरुण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अरुण जो है आपका तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी परिभ्रमण जो है सूर्य जो है शुक्र की तरह होती है। शुक्र जैसे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसे ये भी घूमता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मीथेन के कारण ही ये हरा दिखता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना लेटा हुआ से दिखाई देता है, इसे वो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अब वरुण के बारे में बात करें तो वरुण जो है यहाँ पर जो है चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये सबसे दूर है, तो सबसे अधिक टाइम लगेगा इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। तो 164.8 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। ठीक है, और इस 16 घंटे में अपने धुरी पर घूम सकता है। यानी इसकी जो परिभ्रमण काल है वो 16 घंटे, यानी 16 घंटे में ये अपनी अक्ष पर पूरा घूम जाता है। यानी 16 घंटे का यहाँ पे एक दिन होता है, दिन रात जो होते होंगे 16 घंटे के होते होंगे। ठीक है, अब बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी
मीथेन और हाइड्रोजन पाई जाती है। मीथेन एंड हाइड्रोजन यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, वो 14 है। और यहाँ पर इसका जो उपग्रह है, बड़ा उपग्रह, वो है ट्राइटन। तो देखो, एक हो गया टाइटन शनि ग्रह का, एक हो गया टाइटेनिया, और एक हो गया आपका ट्राइटन। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए। तो टाइटन शनि का, टाइटेनिया किसका हो गया, अरुण का, और ट्राइटन हो गया वरुण का उपग्रह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कैसा दिखता है, तो ये लगभग नीला दिखता है। ठीक है, नीला दिखता है। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारे ग्रह थे, यानी 8 ग्रह थे, इन 8 ग्रह के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पर सारे टॉपिक आपके सारे जो ग्रह थे आपके सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ही टॉपिक आपके और रह गए। हाँ, इसकी अगर खोज की बात करें कि वरुण की खोज किसने की थी, तो ये लेवेरियर ने की थी, लेवेरियर ने। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं इसकी। वरुण हल्के हरे रंग का ग्रह है क्योंकि इस पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर मीथेन की कारण ही इसको थोड़ा सा हल्का ही हरे रंग का दिखता है, और ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको बता दिए, हालांकि यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ जो मैंने लिखवाए हैं अलग से, वो आपको नोट करनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। बाकी जो भी आप कुछ ही टॉपिक इसमें बचे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, उपसौर अपसौर, ऋतुओं का परिवर्तन, और इन सब चीज़ों के बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं, वो हाँ उसका हम वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी वीडियो बना रहा हूँ उनके नोट्स बनाते रहिए, और होपफुली जो भी आपका सिलेबस है टाइम से पहले कवर हो जाएगा। बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।